अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक सवालात। तो नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत। ये मदरसा एक ऐसी शख्सियत का है जो हिंदुस्तान में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, यानी कि मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा क़ादरी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े ख़तीब, जाने माने ख़तीब, उनका मदरसा है ये। आज हम उसमें आए हुए हैं, तो हम आज आपको मिल पाएंगे इस मदरसे के बच्चों से, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कितने टैलेंटेड हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने काबिल हैं बच्चे। तो सारा उनका इंटरव्यू एक तरीके से आपके सामने लिया जाएगा और वो ख़ुद मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा क़ादरी साहब भी आपको उन बच्चों से बात करके दिखाएँगे और बाकी आपको पूरा मदरसे का जो है वो ट्रैवल कराएँगे, पूरा मदरसा आपको दिखाएँगे, कितने कमरे हैं, कितनी जगह है, क्या है, सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस मदरसे में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेटीएम नंबर है, आप इस पर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो चलिए अब बात करते हैं मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहब से। उनके हाथ में ही माइक दे दिया जाता है और वो ही आपको सारा मदरसा दिखाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वक्त आप खड़े हैं मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत के सहन में। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत का फ्रंट का हिस्सा है जो सामने नज़र आ रहा है, और अभी इसमें तामीर का काम भी चल रहा है। ये पिछले साल ही जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये तैयार हुई है और अभी इसमें प्लास्टर का काम नहीं हो पाया है। इससे पीछे को अभी तामीर का काम चल रहा है, इसके बाद इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम शुरू कराया जाएगा। और ये नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बन रही है, सेम नक्शे के मुताबिक, जैसा नक्शा इंजीनियर ने दिया था उसी के मुताबिक ये बिल्डिंग बन रही है जो आपके सामने है। ये सामने का फ्रंट है जो बच्चों की साइकिलें उकलें खड़ी हैं, और ये ईंटा वगैरह है जो काम चल रहा है इधर। और ये जो है इस साइड में मटेरियल बजरी बजर फिट रेता वगैरह, ये बजरी बजर फिट रेता वगैरह का मटेरियल है। और ये काम कर रहे हैं ये लोग, ये बजरी भर के लेके जा रहे हैं जो पीछे काम चल रहा है उसी में। हमारे मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत में तकरीबन 250 बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। तकरीबन 100 लड़के हैं और तकरीबन 150 के आसपास बच्चियां हैं। दोनों तालीमें होती हैं हमारे यहाँ, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और अरबी क़िरात वगैरह कई तरह की तालीमें होती हैं, यानी दुनियावी तालीम भी होती है और दीनी तालीम भी होती है। आइए अंदर मदरसे में आइए और हम आपको क्या क्या तालीम मदरसे में हो रही है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं और किस किस जो है फ़न को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो सारी जानकारी आपको अभी इंशाअल्लाह देते हैं। अंदर तशरीफ़ लाएँ। ये हम मदरसा दारुल उलूम की पहली सीढ़ियाँ हैं जो हम चल रहे हैं और यहाँ से हमारा मदरसा शुरू हो रहा। ये 10 फीट का पोर्च आगे को निकला हुआ है। ये यहाँ पर से बच्चे चप्पल वगैरह उतारते हैं। यहाँ जो है थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है। ये हमारा जो सामने नज़र आ रहा है ये गैलरी का हिस्सा है। ये जो सामने नज़र आ रहा है तो इसमें कारी मोहम्मद इमरान साहब की दरसगाह लगाई जाती है। उसकी वजह यह है कि बच्चे ज़्यादा हैं और रूम हमारे कम हैं, तो कारी मोहम्मद इमरान साहब को गैलरी में बैठकर ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ हिफ्ज़ की दरसगाह लगाई जाती है। कुरान शरीफ हिफ्ज़ वाले बच्चों के रखे हुए हैं और ये हिफ्ज़ वाले बच्चे जो हैं इस वक्त कारी मोहम्मद इमरान साहब से क़िरात पढ़ रहे हैं। आइए इन बच्चों से और कारी साहब से मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? क़िरात पढ़ रहे हैं बेटा। एक बच्चा खड़े हो जाओ ज़रा, आप खड़े हो, ज़रा खड़े हो आप। क़िरात में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है आपको? मारूफ़तुत तजवीद। मारूफ़तुत तजवीद पढ़ाई जा रही है। अच्छा, आप मारूफ़तुत तजवीद कितनी पढ़ चुके हैं अभी? एक 2 सफ़े हो गए। 2 सफ़े हो गए हैं। अभी इसी साल शुरू कराई गई है जी। अच्छा। तो ये बताइए 2 सफ़े में आपने कौन सा, इस वक्त क्या मखारिज चल रहे हैं? मखरज अब आगे को चलेंगे। अच्छा, मखरज के आगे का चल रहा है। ये बताइए आप शुरू क़िरात और शुरू सूरत में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की कितनी सूरतें हैं? 4 सूरतें हैं। जायज़ कितनी है, नाजायज़ कितनी है? चारों जायज़ हैं। नाम बताओ चारों का। फ़स्ले कुल, वस्ले कुल, वस्ले अव्वल, फ़स्ले थानी, फ़स्ले अव्वल, वस्ले थानी। वस्ले कुल पढ़ के बताओ हमें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। हाँ, छोटा बच्चा है, सांस नहीं चल पा रही है, लेकिन इनने वस्ल कुल पढ़ के बताया, यानी चारों चीज़ों तीनों को मिला दिया, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरत, तीनों को बच्चे ने मिला दिया, यानी सही पढ़ा। बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तुम उठो गुलाम रब्बानी, आप भी इन्हीं के साथ पढ़ते हैं? आपका सबक भी इन्हीं के साथ चल रहा है? जी। अच्छा, ये बताइए हर्फ किसे कहते हैं? जो इंसान के मुँह से किसी मखरज मुहक्कक और मुक़द्दर पर ठहरते हुए ख़ास कैफियत के साथ निकले, वो हर्फ है। शाबाश। हर्फ की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? हर्फ असली, हर्फ फ़रई। अच्छा, माशाल्लाह, बैठो, शाबाश। ये क़िरात के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी परफेक्ट हैं। ये कारी इमरान साहब जो बैठे हुए हैं, इधर थोड़ा कैमरे करके दिखाएं, ये कारी इमरान साहब इनको बच्चों को क़िरात पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी परफेक्ट बच्चे हैं। जो सवाल किया जा रहा है, बच्चे सारे सवालात के जवाब दे रहे हैं। हिफ्ज़ भी इन बच्चों को यही पढ़ाते हैं और हिफ्ज़ के बाद लास्ट में 1 घंटी इनकी चलती है क़िरात की, वो भी कारी इमरान साहब ही पढ़ाते हैं। मोहम्मद फ़ाज़िल, आप खड़े हो, आप भी मारिफ़तुत तजवीद पढ़ रहे हैं? जी। इन्होंने बताया हर्फ़ की तारीफ़ की। हर्फ़ की आप बताइए कितनी किस्में हैं? हर्फ की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? हर्फ असली, हर्फ फ़रई। शाबाश। हर्फ़ असली कितने हैं? हर्फ असली 29 हैं, अलिफ से या तक। अच्छा, माशाल्लाह, बैठ जाइए। रज़ा, आप खड़े हो, हर्फ़ फ़रई कितने हैं बेटा? हर्फ फ़रई 7 हैं। हाँ। अलिफ मुवाला, हमज़ा मुसाला। हाँ। हर्फ गुन्ना, अलिफ व लाम। हाँ। रा मुखफ़्फ़मा, व मुखफ़्फ़मा में इख्तिलाफ़ है। हाँ। बाद असली कायल हैं, बाद फ़रई के, या तो मुरक़्क़ा फ़रई है या मुखफ़्फ़मा, दोनों में एक ज़रूर फ़रई है। चलो माशाल्लाह। ये बच्चे हमारे क़िरात के हैं, कुछ लड़कियां भी हैं क़िरात की, अभी हम उनसे भी आपका तारुफ़ कराएंगे। उनकी घंटी बाद में होती है, पहले ये लड़के पढ़ लेते हैं, फिर बच्चियों को क़िरात पढ़ाई जाती है, उसके बाद में जो है पढ़ाते हैं। अब हम चल रहे हैं शोबा-ए नाज़रा में, जो लड़कियों का शोबा-ए नाज़रा है। शोबा-ए हम जो ये दाखिल हो रहे हैं, शोबा-ए नाज़रा है, इसमें बच्चियां पढ़ती हैं। शोबा-ए नाज़रा में नूरानी कायदे से लेके कुरान शरीफ तक की इसमें बच्चियां हैं माशाअल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं। और इन बच्चियों में जो है कुछ वो हैं जो कुरान पढ़ रही हैं, कुछ वो हैं जो नूरानी कायदा पढ़ रही हैं, और इनमें कुछ बच्चियाँ वो भी हैं जो क़िरात पढ़ती हैं, मारिफ़तुत तजवीद, और कुछ बच्चियाँ वो हैं जो उर्दू में मसले मसाइल की किताब अनवार शरीयत वगैरह पढ़ती हैं। ये हाफिज़ व कारी मोहम्मद तुफ़ैल अहमद साहब हैं जो इन बच्चियों को इस दर्जा में पढ़ाते हैं, उर्दू और अरबी। और क़िरात ये बच्चियाँ कारी इमरान से पढ़ती हैं, जो लड़कों के बाद में इनकी घंटियाँ होगी। नूर आयशा, खड़ी हो बेटा जी, आप क्या पढ़ती हैं, क्या क्या पढ़ती हैं बताइए। हम किरात पढ़ते हैं। किरात पढ़ते हैं जी, और अरबी में क्या पढ़ती हैं? अरबी में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उर्दू में कौन सी किताब पढ़ती हैं? अनवार शरीयत। उर्दू में अनवार शरीयत पढ़ती हैं जी। अच्छा, और आप हिंदी में क्या कौन सी क्लास में हैं? हम हिंदी में 4th क्लास में हैं। 4th क्लास में। 4th क्लास में हिंदी, इंग्लिश, गणित तीनों चलती हैं जी। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए, कुछ आपसे पूछा जाए, बताएंगी जी। अच्छा, ये बताइए वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ इधर हैं। देखो आप सामने। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। हाँ। नंबर 1 मुँह धोना, नंबर 2 कोहनिया समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर टखने समेत 3 बार धोना। माशाल्लाह, ये छोटी सी बच्ची है और इसने जो अनवारी शरीयत पढ़ रही है, इनको मसाइल याद भी हैं, और ख़ाली याद ही नहीं कराया जाता। कमाल की बात यह है कि यहाँ प्रैक्टिकल करके बच्चियों को बताया भी जाता है कि किस तरीक़े से हमें अमल करना है। अब इस बच्ची को देखिए, छोटी सी बच्ची, इधर आओ बेटा, ये छोटी सी बच्ची आपको नमाज का सही तरीक़ा बताएगी। बेटा ये बताओ, औरत जब नियत बांधेगी तो हाथ कहाँ तक उठाएगी? ये नियत कहाँ, हाथ कहाँ बांधेगी औरत? ये बांधेगी। अच्छा बेटा ये बताओ, रुकू औरत किस तरह से करेगी, यानी कितना लचेगी औरत, ये बताइए आप। इतना। कितना लचेगी, कहाँ तक? कि घुटनों तक हाथ पहुंच जाएं। हाँ, घुटनों तक हाथ पहुंच जाएं, औरत इतना लचेगी जी। बेटा ज़रा हमें आप सजदा करके बताइए, औरत किस तरह से सजदा करेगी?
देखें सजदे का सही तरीक़ा आमतौर से औरतें नहीं कर पाती हैं। ये देखिए बच्ची ने दोनों पैर दाहिनी जानिब निकाल दिए हैं और बच्ची की पिंडलियाँ जांघों से और रान पेट से और जो है हाथ ज़मीन से बिल्कुल चिपटे हुए हैं। यही औरत का तरीक़ा है सजदा करने का। अक्सर औरतें नहीं आती हैं। जो नाज़रीन इसको देख रहे हों, इस बच्ची को देख के वो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी सीख लें। बेटा कायदे में किस तरह से बैठते हैं ज़रा बताइए। ये कायदे में बैठने का तरीक़ा है। देखिए बच्ची किस तरह से कायदे में बैठी है। दोनों पैर दाहिनी जानिब निकले हुए हैं। बच्ची के दोनों हाथ जो है दोनों घुटनों के पास यानी जानों पर रखे हुए हैं और निगाह जो है गोद में है। ये तरीक़ा बैठने का। बेटा खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह बैठिए। सुभान अल्लाह बैठिए। आइए और बच्ची से मिलवाते हैं। तुम खुशनुमा आप खड़ी हो। आप क्या क्या पढ़ती हैं बताइए। जी क़िरात पढ़ते हैं और अनवार शरीयत भी पढ़ते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। हिंदी में कौन सी क्लास में हैं आप? 4th क्लास में। क्या क्या हिंदी में आपकी पढ़ाई चल रही है? हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी चलता है। अच्छा, आपको कौन पढ़ाती हैं? शाजिया फ़ातिमा। अच्छा, आप ये बताइए आप अनवार शरीयत पढ़ रही हैं? अच्छा, आप अनवार शरीयत पढ़ रही हैं तो हमें आप ये बताइए वित्र में जो दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं वो दुआए क़ुनूत हमें पढ़ के सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़ सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए बहुत अच्छा सुनाया। और मारिफ़तुत तजवीद क़िरात की किताब भी पढ़ रही हो? अच्छा, ये बताइए तजवीद किसे कहते हैं? मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं। और तजवीद के ख़िलाफ़ हो तो? उसको लहन कहते हैं। लहन की कितनी किस्में हैं? लहन की 2 किस्में हैं, लहन जली, लहन खफ़ी। लहन जली किसे कहते हैं? लहन जली बड़ी गलती को कहते हैं, मसलन हरकत का बदल जाना, पढ़ना सुनना दोनों हराम। लहन खफ़ी किसको कहते हैं? लहन खफ़ी छोटी गलती को कहते हैं, मसलन सिफत आरिज़ा गैर मुमय्यज़ा का अदा न करना, पढ़ना सुनना दोनों मकरूह। अच्छा माशाअल्लाह, बैठ जाओ। ये खुशनुमा गज़ाला थी जो बहुत अच्छे से इन्होंने अपने बारे में बताया और जो पढ़ रही है माशाअल्लाह इन्होंने पढ़ के भी सुनाया। ये एक बच्ची और है। बेटा क्या नाम है आपका? मिसबा फ़ातिमा आपका नाम है। आप क्या क्या पढ़ रही हो अपने बारे में बताइए। कुरान शरीफ, क़िरात अनवार शरीयत। कुरान शरीफ, क़िरात अनवार शरीयत। हिंदी नहीं पढ़ती हैं आप? अच्छा, हिंदी क्यों नहीं पढ़ती हैं आप बताइए। कहो अब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे। हाँ बेटा पढ़ा करो हिंदी भी, ठीक है। अब ये बताइए आप अनवार शरीयत पढ़ रही हैं? आप पढ़ रही हैं? अगर पहली रकात में अलहम्द के बाद क़िरात ना कर सका, पहली रकात में अलहम्द के बाद हमने क़िरात ना किया, ठीक है, और उसके बाद रुकू में हमें याद आया कि हमने क़िरात नहीं किया था, तो अब क्या करें? सीधा खड़ा हो, फिर रुकू, फिर सूरत मिलाए, फिर रुकू करें। अच्छा, फिर लास्ट में क्या करेगा? सजदा सहब। अच्छा माशाल्लाह, फिर लास्ट में सजदा सहब करेगा। चलो बैठ जाओ। ये माशाल्लाह बच्चियां हैं जिनसे हमने पूछा। आइए कुछ इधर बच्चियां इनसे मिलवाते हैं। ये बच्चियां जो हैं हमारी, बेटा शाजिया खड़े हो। आप क्या पढ़ती हैं आप भी बताइए। अनवार शरीयत, क़िरात उर्दू। उर्दू। हिंदी पढ़ती हैं? हिंदी में क्या क्या पढ़ती हैं? गणित, मैथ, हिंदी। यानी हिंदी, इंग्लिश और गणित तीनों चीज़ें पढ़ रही हैं आप? अच्छा, आप ये बताइए नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? फ़राइज़ नमाज बताइए।
नमाज में छह चीज़ें फ़र्ज़ हैं: क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा का अदाया किया, खुरूज भी सुन्नही। अच्छा माशाल्लाह। इस बच्ची से पूछे, बैठ जाओ बेटा, इन्हें भी अपने बारे में बतला दिया। और हाँ, ये बच्चियाँ सारी हैं जो हमारी इसमें क़िराअत में हैं, अनवार शरीयत में है। और आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? तो खड़ी हो जाओ, ज़ोर से बोलिए, आप क्या नाम है? तोय्यबा फ़ातिमा। क्या क्या पढ़ती हैं आप? अनवार शरीयत, कुरान शरीफ और हिंदी। अच्छा, क़िराअत पढ़ती हैं आप? अभी नहीं पढ़ती हैं, यानी अभी ये जो है इनका दर्जा नीचा है, इसलिए क़िराअत नहीं पढ़ती हैं। तो आप अनवार शरीयत पढ़ती हैं, तो आप ये बताइए कि अगर गुस्ल के फ़राइज़ बताइए। गुस्ल में फ़राइज़ 3 हैं। हाँ। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना 3 बार, और घटना समेत दोनों पैर। नहीं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और पूरे बदन पर 3 बार पानी। हाँ बेटा, तुम भूल गए थे। चलो बैठ जाओ। आइए, अब आपको लिए चलते हैं नाजरे वाले शोबे में, जो जिसमें कारी मोहम्मद आलम साहब हमारे पढ़ा रहे हैं। ये नाजरे का शोबा है। और बेटा ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। वालेकुम सलाम। ये शोबा है, इसमें कारी मोहम्मद आलम साहब पढ़ा रहे हैं हमारे। इसमें कारी मोहम्मद आलम साहब अरबी, उर्दू और जो है मसले मसाइल वग़ैरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेटा खड़े हो आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। क्या क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पर? नूरानी तालीम का दूसरा हिस्सा। और अरबी में क्या पढ़ते हैं? कुरान शरीफ में क्या नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, यस्सरनल कुरान या कुरान शरीफ का कोई पारा पढ़ रहे हैं, वो बताइए। कुरान शरीफ में 6ठा पारा पढ़ रहे हैं। 6ठा पारा आप पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हिंदी में क्लास में? सेकंड में, दूसरे में हिंदी पढ़ते हैं। दूसरे क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा। उर्दू की कौन सी किताब है ये आपकी? नूरानी तालीम दूसरा हिस्सा। कहाँ तक हो गया आपका? चलो हमें ये बेटा पढ़ के बताओ ज़रा। सवाल, ज़ोहर की नमाज कब पढ़ी जाती है? जब आप ज़ोहर की नमाज ज़ोहर की नमाज 2 बार, जब ज़ोहर की नमाज दोपहर को सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। चलो ठीक है बेटा, बैठ जाओ आप। माशाल्लाह। आप खड़े हो बेटा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। आप अरबी में कौन सा सिपारा पढ़ते हो? 18वां। क्या नाम है 18वें सिपारे को? कहाँ से शुरू है? पहला लफ्ज़ क्या है? क़द अफ़लहल मुमिनून। ये नाज़रा पढ़ते हैं इसलिए इनको याद नहीं है। और उर्दू में कौन सी किताब पढ़ते हैं? नूरानी तालीम दूसरा हिस्सा। अच्छा। और हिंदी में कौन सी क्लास में है? थर्ड में है। अच्छा। नूरानी तालीम का दूसरा हिस्सा आप पढ़ते हैं। ये बताइए, सवाल, इंसान किस लिए पैदा किया गया? जवाब, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। सवाल, मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और मालदार माल की ज़कात निकालते हैं और हज करते हैं। माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ बच्चियां भी हैं जो इसी दर्जे में हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। आप खड़े हो बेटा। आप क्या पढ़ती हो? नूरानी तालीम का दूसरा हिस्सा। और अरबी में कौन सा पढ़ती हो? 30वां सिपारा। 30वां सिपारा जी। हिंदी में कौन सी क्लास में है? थर्ड में है। जी। अच्छा। आप ये पढ़ लिया आपने? जी। ये पढ़ लिया? जी। सवाल, सबसे अफजल इबादत नमाज है। सवाल, नमाज क्या चीज़ है? आप यहाँ से पढ़ के बताओ। जब नमाज अल्लाह ताला की इबादत है जो एक ख़ास तरीके से अदा की जाती है कि बंदा हाथ बांधकर किबले की तरफ खड़ा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो माशाल्लाह। आइए, अब आपको हम लेके चल रहे हैं शोबाए हिंदी इंग्लिश गणित में। ये हमारा हिंदी इंग्लिश का शोबा है जो इसमें है। बच्चे तकरीबन 50 बच्चे हैं इसमें।
ये हिंदी इंग्लिश का। बेटे 1 मिनट खामोश हो जाओ। खड़े हो आप। अब्दुल समद, कौन से उसमें क्लास में पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 0 में। 0 में। कौन सी किताब पढ़ाई जाती है आपको? ज्ञान भारती की। ज्ञान भारती की। अच्छा, आपने इसमें हमें पहाड़े वगैरह याद किए? जी। 5 का पहाड़ा सुनाइए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 ढाई 50। शाबाश, बैठ जाइए। माशाल्लाह, ये सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं ये जो इस शोबे में पढ़ रहे हैं। और बेटा आप खड़े हो। एक बच्ची खड़ी हो। क्या नाम है आपका? स्वालिहा। क्या पढ़ती हैं? इसमें कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? 0 वाली। 0 में है। किताब का क्या नाम है आपकी? क्या नाम है बेटा? न्यू लड़की आई हैं आप? तो बेटा ज्ञान भारती आज ही आई हैं आप? ये बच्ची आज ही आई है। चलो बेटा बैठो आप खड़ी हो जाओ बेटा। कौन से में पढ़ते हैं आप? ज्ञान भारती में। ज्ञान भारती पढ़ते हैं आप। अच्छा, आपको पहाड़े याद कराए गए अभी? आप कोई पहाड़ा सुनाइए अपनी मर्ज़ी से। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 32, 3 नम 36, 3 ढाई 30। माशाल्लाह, बैठ जाइए। आप खड़े हो भाई। हाँ, आप क्या पढ़ते हैं? ज्ञान भारती। ज्ञान भारती पढ़ते हैं। 0 में, 00 में? 0 में। 0 में, यानी पहले से नीचे का जो दर्जा है मदरसे में वो 0 कहलाता है। तो आपने एलिफेंट की स्पेलिंग हमें बताइए। ELEELE। अच्छा, हमें 8 की स्पेलिंग बताइए। EIGHT 8। 9 की स्पेलिंग बताइए। NINE 9। अच्छा, एलिफेंट आपने पढ़ लिया? अभी नहीं पढ़ा ना? अभी सबक नहीं आया आपका वहाँ? बैठिए। देखिए माशाल्लाह, ये बच्चियाँ थे जो हमारे हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हिंदी इंग्लिश का दूसरा जो शोबा, जो इससे भी छोटे बच्चे हैं और इससे भी नीचे का दर्जा है। उस दर्जे का नाम दिया हमने 00। ये 00 का दर्जा है। बेटा खामोश होइए आप लोग। आप खड़े हो बेटा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 00। क्या नाम है आपका? शुएब अली। कौन सी किताब पढ़ाई जाती है आपको? हमें उर्दू की। हिंदी की किताब का नाम क्या है आपकी? ज्ञान भारती। अच्छा बेटा, ये बताइए आप हमें A4 से कहाँ जहाँ तक आपका सबक पढ़ा दिया है आपकी बाजी ने, वो हमें पढ़ के बताइए। A4 एप्पल, इस तरह से। A for apple, apple means सेब। B for ball, ball means गेंद। C cat, cat means बिल्ली। D dog, dog means कुत्ता। E for elephant, elephant means हाथी। F for flag, flag means झंडा। E for elephant, elephant means हाथी। F for G for goat, goat means बकरी। बस बस बस, शाबाश शाबाश। बैठ जाइए। माशाल्लाह, ये छोटा सा बच्चा था। ये एक छोटी सी बच्ची है, इससे मिलवाते हैं। जो सबसे छोटी बच्ची है इस दर्जे की, सबसे नन्ही मुन्नी बच्ची है ये। बेटा क्या नाम है आपका? साइना। साइना। आप क्या पढ़ती हैं? अलिपाता। ये अलिपाता सिपारा। नहीं, तुम्हारी किताब का नाम क्या है? ज्ञान भारती में पढ़ती हैं आप? अच्छा, आप सुनाइए। 2 का पहाड़ा सुनाओ बेटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 ढाई 20, 2 ढाई 30। अच्छा माशाल्लाह, बैठ जाइए आप। आइए, ये हमारे बच्चियाँ थे जो हमने आपको मिलवाया। और ये ऑफ़िस रूम है, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लें। ये माशाल्लाह ये मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत का ऑफ़िस रूम है, जिसमें सारी तहरीरी और कार्रवाई यहाँ पर होती है। दाखिला वगैरह यहाँ पर ही किया जाता है। ये ऑफ़िस रूम है
माशाल्लाह। अब हम आपको दिखाते हैं दारुल उलूम आला हज़रत का जो तामीरी काम चल रहा है और जो काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलवाते हैं, और जो तामीरी काम चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं एक नज़र। इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये आप यहाँ से चप्पल पहन लें, ये कोई और आपको लिए चलते हैं, चप्पल पहन लें कोई। ये देखिए माशाल्लाह, आप लोग इधर आ जाएं। ये माशाल्लाह दारुल उलूम आला हज़रत का काम चल रहा है। ये कॉलम इस वक्त जो है बन रहे हैं, ये कॉलम भरे जा रहे हैं। ये 16 बाई 16 का नीचे से कॉलम है नीचे, और इसके नीचे 4 बाई 4 की चटाई डाल करके इसको लाया गया है। और ये सारे कॉलम है जो न्यू बिल्डिंग बन रही है आगे को माशाल्लाह। ये बिल्डिंग बनने के बाद हमारा ये जो इदारा है ये तकरीबन 10 कमरों पर मुश्तमिल हो जाएगा हमारा इदारा। ये पुरानी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, और ये जो अब कॉलम भरे हुए हैं ये न्यू बिल्डिंग के कॉलम है। इधर तशरीफ़ लाएं, ये कॉलम की तरह आप जड़ देखिए। ये नीचे से ये कॉलम की तरह कि इस पर चटाई डाली गई, फिर उसके पास तकरीबन 3 कट्टों का माल मिला के उसके ऊपर से डाला गया, और इस तरीके से ये कॉलम ऊपर को हमारा बन के आ रहा है। ये दीवार है जो तैयार हो गई इधर की न्यू, और ये वाली न्यू तैयार हो रही है। और वो उधर जो आपको पेड़ खड़े नज़र आ रहे हैं वो मदरसे की ज़मीन है, वहाँ तक माशाल्लाह काफ़ी ज़मीन है अभी बाकी है। इस बिल्डिंग के बाद इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम देखेंगे क्या है। और ये मदरसे का लैट्रिन बाथरूम है। आइए इधर आइए, ये इधर से आ जाइए, इधर से ये रास्ता है, ये रास्ता भी आपको दिखाएं। ये मदरसे के लैट्रिन बाथरूम वगैरह हैं, और ये साइड से इंजीनियर ने जगह छुड़वाई है। ये पूरा जो है पार तक ये इंजीनियर ने छुड़वा दिया है। इधर से निकलने के लिए आने जाने के लिए रास्ता भी रहेगा, और बिल्डिंग भी खुली खुली रहेगी, और बिल्डिंग का किसी से कोई मतलब भी नहीं है। आप चाहो खिड़की खोलो, चाहे पीछे कूलर रखो, तो ये अपनी ही ज़मीन में सब हो जाएगा माशाल्लाह। तो ये था दारुल उलूम आला हज़रत का मुख्तसर सा तारुफ़ जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। किस तरीके से यहाँ तालीम चल रही है आपने देखा, किस तरीके से यहाँ तरबियत बच्चों को दी जा रही है वो भी आपने देखा। और जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तकरीबन सारे ही बच्चों को जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ याद है, और क़िराअत के मामले में भी बच्चे बहुत माशाल्लाह परफेक्ट नज़र आए, और मसले मसाइल के बारे में भी आपने देखा और सुना, बच्चे बहुत परफेक्ट नज़र आए। बस मैं आपसे इल्तिमास गुजारिश करूँगा कि आप इस इदारे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, और जहाँ तक हो सके इस इदारे का ताउन भी फ़रमाएँ। दामे दिरामे सुखने कदम हिस्से लेकर ये इस इदारे को आपकी ज़रूरत है। ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसकी तामीर का काम, तालीम का काम माशाल्लाह दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। इसमें गुजारिश है कि आप हज़रात तवज्जो फ़रमाएँ, और जो मदरसे के मुआविनीन हज़रात हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके कारोबारों में बेपनाह तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अगर कोई इस मदरसे की मदद करना चाहता है, किसी तरीक़े से भी इसमें चंदा पेश करना चाहता है, तो वो हमारे नंबर पर रब्ता करे। हमारा नंबर है 97 59 811 812, ये नंबर है, इस पर रब्ता करें। और रब्ता करने के बाद में वो जिस तरह से चाहे मदरसे का ताउन कर सकता है, यानी ईंटा, सरिया, बजरी, बजर फिट या नकदी की सूरत में भी इसका ताउन कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।